अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अतीत में वापस जाते रहते हो, बार बार उन लोगों को विजिट करते रहते हो जिन लोगों के साथ आपकी चीज़ें नहीं बनी, आप दोनों के जो वैल्यूज़ थे, जो भी गोल्स थे, जो भी कुछ आप चाहते थे एक दूसरे से, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की, बट अगेन यू आर गोइंग बैक टू द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन। पहली बात तो अपने आप को ये रिमाइंड कराओ कि वो चीज़ें क्यों ख़त्म हुई हैं। आपने उस इंसान से दूरियां बनाई हैं तो कुछ कारण रहे होंगे, उन कारण को याद करो। अगर वो कारण तुम्हें आज भी याद हैं तो उन्हें रिमाइंड कराओ बार बार। तुम भूलते जा रहे हो कि वाई थिंग्स हैव एंडेड। प्लीज रिमेंबर द रीजंस वाई थिंग्स हैव नॉट वर्कआउट बिटवीन यू टू। कुछ तो कारण रहे होंगे जो तुम दोनों के बीच चीज़ें नहीं वर्कआउट की। अब उन चीज़ों को तुम भूलते जा रहे हो, क्योंकि होता क्या है, हमारा ब्रेन ऐसा ही है, हम थोड़े दिनों बाद वो सारी बुरी चीज़ें भूल जाते हैं जिन वजह से हम उनसे दूर हुए थे। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें रोमांटिसाइज करना तुम्हें बंद करना पड़ेगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करते, तुम बार बार ऐसे लोगों के पास वापस जाते जाओगे जिनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जिनसे सिर्फ तुम्हें निराशा, हताशा और प्रॉब्लम, ट्रबल्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, यही सब मिलने वाला है। स्टॉप रोमांटिसाइजिंग गुड पार्ट्स ऑफ इट। याद रखो क्या वो खराब चीजें थी जिन चीजों से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी और तुमने डिसाइड किया था दैट यू विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दोज पीपल। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि कोई भी ऐसे लोगों के पास बार बार वापस इसलिए जाता है क्योंकि उसे खुद की वर्थ नहीं पता होती, उसे खुद की वैल्यू ही नहीं होती। तुम्हें जब तक खुद की कद्र करना नहीं आएगी, तुम ऐसे लोगों के पास वापस जाते ही रहोगे। ये पैटर्न्स रिपीट होते ही रहेंगे जब तक तुम खुद की वर्थ नहीं रियलाइज कराओगे। तुम्हें खुद को रियलाइज कराना पड़ेगा दैट यू डिजर्व पीपल हु रिस्पेक्ट यू, हु वैल्यू यू, और वो सेम एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हो जो तुम उन्हें देते हो। डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। किसी भी परिस्थिति में वापस जाने से पहले ये बात हमेशा याद रखना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो चीजें पास्ट में हुई हैं, जो चीजें तुम्हें नहीं समझ आती थी, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी, वो चीजें वापस रिपीट होने वाली हैं। लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते जब तक वो खुद नहीं चाहते कि मेरे अंदर एक बदलाव आए। तुम कुछ नहीं कर सकते उन्हें बदलने के लिए। इफ यू थिंक कि जस्ट बिकॉज यू आर अवे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो इंसान बदल चुका होगा, ऐसा नहीं होने वाला। एक टाइम के बाद इंसान की पर्सनैलिटी इतनी रिजिड, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सॉलिड हो जाती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे नहीं बदल सकते। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हम बदलना चाहते हैं, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी हम वो नहीं बदल पाते, जबकि हम चाहते हैं कि हम ये बदल दें तो हमारा भला हो जाएगा, राइट? तो जब हम खुद इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट समवन एल्स टू चेंज जस्ट फॉर अस? इस चीज को हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें लगता है कि अब मैं उसके पास वापस जाऊं तो वो इंसान शायद चेंज हो चुका होगा, इट्स नॉट गोना हैपन। पीपल रेयरली चेंज। द प्रॉब्लम इज हम सबको लगता है कि हम एक मूवी में जी रहे हैं। आई एग्री, वी आर द मेन कैरेक्टर ऑफ अवर मूवी, बट सामने वाले की मूवी में हम मेन कैरेक्टर नहीं होते। जैसा मूवीज में दिखाया जाता है कि एक झटके में चीजें सही हो जाती हैं, सब कुछ ट्रैक पे चलने लगता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अगर तुमने एक सामने वाले व्यक्ति में कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हैं कुछ चीजें, और तुम्हें लगता है कि जैसा मूवी में होता है एक झटके में चीजें सही हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, एंड यू विल बी हैप्पी 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 फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, it's not gonna happen. Things don't work this way. Please remember, love is meant to feel safe and not exhausting. If you are again and again feeling lonely, again and again feeling anxious, again and again feeling undervalued, then it's not love. It might be just a habit or attachment, but not love. अगर तुम्हारा एक पैटर्न बन चुका है ऐसे लोगों के पास बार बार वापस जाना जो तुम्हारी कदर नहीं करते, जो तुम्हें वैल्यू नहीं करते, You have to make a decision and you have to break this pattern. खुद की वैल्यू करनी है, खुद की वर्थ को समझना है, और जितनी भी ये जो एनर्जी तुम्हारे अंदर इस समय फ्लो कर रही है इसको रीडायरेक्ट करना है अपने लिए, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, खुद पर ये सारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दोज पीपल अगेन एंड अगेन एंड ड्रेनिंग योर एनर्जी। ये प्रोसेस एक झटके में नहीं होगी। यू हैव टू कमिट कि कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग बैक टू दिस पर्सन, आई एम नॉट गोइंग बैक टू दोज पीपल, आई एम नॉट गोइंग बैक टू दोज फ्रेंडशिप, क्योंकि वो एक टाइम पर तुम्हें दिखा चुके हैं कि वो कैसे हैं। अब तुम्हें बार बार देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट मूव फॉरवर्ड बिकॉज देयर आर ऑसम अमेजिंग पीपल वेटिंग टू मीट यू। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, बट यू आर स्टक ऑन पीपल हु आर गिविंग यू नथिंग इन रिटर्न। तुम्हें खुद की वर्थ समझनी पड़ेगी, खुद की वैल्यू समझनी पड़ेगी, और तुम्हें ये चीज याद रखने की जरूरत है कि कभी कभी खुद को बचाने के लिए लोगों को खोना जरूरी होता है।